उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, फिर भी उनकी मुस्कान में कोई कमी नहीं है। ये है प्रेमानंद महाराज। भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया भगवान। राधे राधे दोस्तों, क्या आपने किसी संत की आंखों में इतनी शांति देखी है जो आपके हृदय तक उतर जाए? क्या आपने ऐसी वाणी सुनी है जो बिना किसी दिखावे की सीधे आत्मा से बात करे? वो है परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो आज लाखों भक्तों के लिए सिर्फ एक संत नहीं बल्कि राधा रानी और कृष्ण के प्रेम का साक्षात स्वरूप है। उनकी कहानी सिर्फ वैरागी की नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेमी की है जिसने इस संसार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य को चुना। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक छोटा सा गांव है आखरी। यहीं पर शंभू पांडे जी और रमा देवी जी के घर अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म हुआ। जी हाँ, यही उनका बचपन का नाम था। उनका परिवार भक्ति से भरा हुआ था। उनके दादाजी ने भी संन्यास लिया था। पिता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भाई भागवत का पाठ करते थे। अनिरुद्ध को बचपन से ही सांसारिक खिलौनों में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें तो बस गीता के श्लोक और भगवान के भजन ही प्रिय लगते थे। मात्र 5वीं कक्षा में ही उन्होंने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। उनका मन इस दुनिया से बहुत पहले ही वैरागी हो चुका था। 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं तब अनिरुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने सत्य की खोज में एक कठिन मार्ग चुना। उनकी दिनचर्या में गंगा में 3 बार स्नान करना, तुलसी घाट पर घंटों ध्यान करना और दिन में केवल 1 बार भोजन करना शामिल था। ये तपस्या कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। वो सांसारिक सुखों को त्याग कर अपने मन को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने दीक्षा ली और आर्यन ब्रह्मचारी के नाम से जाने गए। इस समय वो ज्ञान मार्ग की ओर थे, लेकिन उनके हृदय की गहराइयों में तो कुछ और ही प्रेम अंकुरित हो रहे थे। कुछ समय बाद वो वृंदावन के भक्तिमय वातावरण में आए। यहाँ आकर उन्होंने अन्य संतों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं सुनी और यहीं से उनकी जीवन दिशा पूरी तरह से बदल गई। जिस ज्ञान मार्ग पर वो चल रहे थे वो अब भक्ति के सागर में विलीन हो गया। उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा मिली और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हो गया। वृंदावन ही वो भूमि है जहां उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। ज्ञान और वैराग्य से आगे बढ़कर उन्होंने राधा रानी के प्रेम की प्रकाष्ठा को महसूस किया। वृंदावन में रहकर उन्होंने श्री हित राधा के लिए कुंज ट्रस्ट की स्थापना की ताकि हर कोई राधा रानी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सके। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश सरल और सीधे होते हैं। उनके वाणी में ना कोई आडंबर है और ना ही कोई दिखावा। वे कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे अंदर है। आज उनके सत्संग में हर वर्ग के लोग आते हैं, आम लोगों से लेकर जाने माने चेहरे भी। इनमें क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और कई बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं। यह दिखाता है कि उनका संदेश कितना गहरा और प्रभावशाली है। इसी विश्वास की एक सबसे बड़ी मिसाल उनका अपना जीवन है। पिछले कई वर्षों से महाराज जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है और उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस पर जाना होता है। लेकिन ये शारीरिक कष्ट उनकी आध्यात्मिक यात्रा को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाया। वे आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपनी साधना करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। उनका यह संकल्प हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही वह शक्ति है जो हर कष्ट को सहने की हिम्मत हमें देती है। प्रेमानंद महाराज हमें सिखाता है कि सच्चा सुख संसार में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर और ईश्वर के भक्ति में है। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी और कृष्ण को समर्पित कर दिया है और उन्हीं के कृपा से आज लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। अगर आप भी उनके जीवन से प्रेरित हुए हैं और प्रेमानंद महाराज जी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।